जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए। भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती है। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हों वैसी ही बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बहुत सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी माता सीता के पास पहुंचे। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा। उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा, मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी, इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूं कि इसके बदले में तुम्हें क्या दूं, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वालों को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणी ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजुलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं, इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे इसके अलावा देती। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहां से यात्रा की और भगवान के पास पहुंचाए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि यहां कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं,
जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम, मां जानकी तथा लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार सारी बातें कहीं। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्राय ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहां से विदा हुए। जय श्री सीताराम। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझकर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया, परंतु यह क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ। किसी ने दबी जुबान में कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों के मूल्य क्या क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूं। इनमें बड़ी चमक है, ये बहुत दाम पर बिक सकते हैं, परंतु संभव है इन्हें दाम पर कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने से कोई सौंदर्य भी बढ़ सकता है, परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक हैं? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह है कि जिस वस्तु हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है।
मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि है तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान राम हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए, हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम, माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्ष स्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। जय श्री सीताराम। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थी सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ की रसोई कितनी मीठी होती है, ये उनको आज मालूम हुआ। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के विकाल पेट व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं मां सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें।